तो वेलकम ऑल माय व्यूअर्स। आज का हमारा ट्रेनिंग टॉपिक है ऑनशोर रिग। ऑनशोर रिग को लैंड रिग भी बोला जाता है, ठीक है। और इसमें हम सीखेंगे कि जैसा कि टाइटल है ऑल पार्ट्स नेम एंड देयर लोकेशन, मतलब ऑनशोर रिग में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा इक्विपमेंट होता है और वो कहाँ कहाँ होता है, मतलब कौन कौन से पार्ट्स को जो किस लोकेशन में होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, ये चीज़ हम आज सीखेंगे। एक बात मैं और बता दूं कि ऑफशोर रिग और ऑनशोर रिग में मैक्सिमम जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो उसके पार्ट्स होते हैं, वो सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है ऑफशोर रिग का, जैकअप रिग का, उसमें इक्विपमेंट्स बताए हैं। ये ऑनशोर रिग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। और इसमें जो हम सीखेंगे बहुत सी नई चीज़ें, तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो कि रिग में होते हैं और उसका क्या फंक्शन होता है, वो हम फंक्शन तो खैर नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और किस लोकेशन में होते हैं वो इक्विपमेंट और उस इक्विपमेंट को क्या कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, ये एक ऑनशोर रिग है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ऑनशोर रिग को लैंड रिग भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो नंबर वन जो टॉप में है, ये इसको क्रॉन ब्लॉक असेंबली बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल टॉप में। अच्छा, इसको क्रॉन ब्लॉक असेंबली बोलते हैं। ये जो नंबर टू है, ये कैट लाइन है। नंबर टू कैट लाइन है। नंबर थ्री ड्रिलिंग लाइन है। ड्रिलिंग लाइन जो इसके डेयरी के स्ट्रक्चर के अंदर, ड्रिल लाइन को वायर रोप भी बोला जाता है, ठीक है। ये ड्रिल लाइन जो है वो के क्रॉन ब्लॉक का जो शीव और पुल्लीज है, और ट्रैवलिंग ब्लॉक का शीव्स एंड पुल्लीज है, उसमें थ्रेडेड होता है, ठीक है, जो कि नीचे ड्रिल स्ट्रिंग को रेज और लोअर करता है, लिफ्ट करता है और डाउन करता है, ठीक है। तो 3 नंबर ड्रिलिंग लाइन है, ड्रिल लाइन है, ठीक है। अच्छा, नंबर चार में जो हम ये देख रहे हैं, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है। ये इसको बोलते हैं मंकी बोर्ड, ठीक है, और डेरिक बॉडी बोला जाता है। ओके। नंबर फाइव ट्रैवलिंग ब्लॉक है, ठीक है, ये ट्रैवलिंग ब्लॉक है नंबर 5। उसके नीचे नंबर 6 टीडीएस है। टीडीएस मतलब टॉप ड्राइव सिस्टम। नंबर 7 जो है ये मास्ट है, मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मास्ट या फिर डेरिक। एक चीज मैं यहाँ पे और आपको बता दूं कि ये जो हमारा नीचे में है, ये हमारा रिग फ्लोर है, ठीक है, ये रिग फ्लोर है। ओके। ये ये वाला जो है, ये वाला रिग फ्लोर है, ठीक है, स्क्वायर है, ये रिग फ्लोर है। रिग फ्लोर से क्रॉन ब्लॉक का जो डिस्टेंस होता है वो 115 से 120 फीट होता है, नियर अबाउट, ठीक है। और रिग फ्लोर से मंकी बोर्ड का डिस्टेंस 90 फीट होता है, ठीक है। इसलिए रिग में ड्रॉप ऑब्जेक्ट का बहुत ज्यादा हजार्ड होता है, बहुत सारे ज्यादा चांसेस होते हैं ड्रॉप ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है। इसलिए रिग में ड्रॉप्स इंस्पेक्शन सर्वे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और टाइम टू टाइम एज पर द स्केजुअल और एज पर द फ्रीक्वेंसी ड्रॉप इंस्पेक्शन होता है वहां पे, ठीक है, रिग में। कभी ये थर्ड पार्टी के थ्रू होता है, कभी ये इंटरनल रिग क्रू के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ड्रॉप सर्वे इसको बोलते हैं। अच्छा, नंबर 7 हो गया। ये नंबर 8 ड्रिल पाइप है, ठीक है, ड्रिल पाइप की तरफ ये बता रहा है, ये नंबर 8 ड्रिल पाइप है। नंबर 9 ये डॉग हाउस है। रिग फ्लोर में एक छोटा सा कंटेनर होता है, जो कि एक छोटा स्टोर टाइप प्लेस होता है, ठीक है, फ्लोर में काम करने वालों के लिए। ये मंकी बोर्ड में जो डेरिक मैन काम करता है, ठीक है, इन लोगों के लिए डॉग हाउस बोलते हैं उसको, ठीक है। ये नंबर 10 जो है, ये एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर का एक और नाम है कुमी यूनिट। कुछ लोग इसको कुमी यूनिट बोलते हैं। मैं अपने प्रेजेंटेशन में जो जनरली जिनका सिनोनिमस है, जिनका दूसरा भी नाम से जिनको पुकारा जाता है, जिस चीज को, जिस इक्विपमेंट को, तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ताकि आप जो सीखें वो आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव हो, बहुत इंफॉर्मेटिव हो, कि आप कभी कहीं पे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये कुमी यूनिट है और इसी को एक्यूमुलेटर ही बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका फंक्शन क्या है कुमी यूनिट का। तो कुमी यूनिट जो है 50-60 फीट दूर वो बीओपी से उसको रखा जाता है, ठीक है ना।
इसका फंक्शन है, इसमें हाइड्रोलिक एनर्जी होता है, प्रेशराइज्ड हाइड्रोलिक नाइट्रोजन इसमें होता है, और इसका फंक्शन होता है टू ऑपरेट द बीओपी, ठीक है, क्लोज एंड ओपन द बीओपी, ठीक है। इस इक्विपमेंट को यहाँ पे बीओपी होता है, ठीक है। ये एक्यूमुलेटर हो गया, ठीक है। नंबर 10, नाइट्रोजन प्रेशराइज्ड हाइड्रोलिक फ्लूइड भी उसको बोला जाता है, या फिर सिर्फ नाइट्रोजन ही बोल सकते हैं आप, या हाइड्रोलिक फ्लूइड ही बोल सकते हैं, ठीक है। ये नंबर 10। अच्छा, नंबर 11, ये है नंबर 11। नंबर 11 है वाटर टैंक, ठीक है। नंबर 11 है वाटर टैंक। नंबर 12, नंबर 12 इलेक्ट्रिक केबल ट्रे, ये जो है ये इलेक्ट्रिक केबल ट्रे है, ठीक है। नंबर 13, नंबर 13 इंजन जनरेटर सेट, ये जो है नंबर 13 इंजन जनरेटर सेट, ठीक है। नंबर 14 फ्यूल टैंक है ये, ठीक है, ये फ्यूल टैंक है। यहाँ पे ये इक्विपमेंट्स जो हैं बहुत क्लोज नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा फील्ड में, प्रोजेक्ट साइट पे ऐसा होता नहीं है। वो एक इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट का एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो चूंकि इमेज में सब चीज आए, इसलिए यहाँ पे इस तरह से ये बहुत क्लोज लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 14 नंबर जो है ये हमारा फ्यूल टैंक है। अच्छा, अब आइए 15 नंबर की तरफ। 15 नंबर है SCR बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको SCR बोलते हैं, ज्यादातर क्लाइंट, ज्यादातर रिग साइट में इसको SCR बोलते हैं, जैसे लेकिन सऊदी अरब में आरामको के साइट में इसको PCR बोला जाता है, ठीक है। लेकिन जनरली ये SCR होता है, ठीक है, SCR कहा जाता है इसको। ये नंबर 16, नंबर 16 जो है ये मड पंप है, मड पंप्स है, 2-3 मड पंप्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है, मड पंप्स। नंबर 16। अच्छा, नंबर 17 ये है, यहाँ पे मैंने टाइप करना मैं भूल गया, ये है जो नंबर 17 है, नंबर 17। नंबर 17 बल्क मड कंपार्टमेंट टैंक है, ठीक है, बल्क मड कंपार्टमेंट टैंक, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये नंबर 18 है, ठीक है, नंबर 18। ये क्या है? मड टैंक, ये है मड टैंक, जिसको मड पीडी बोला जाता है, ये ग्रीन वाला, ठीक है, मड टैंक, ठीक है। अच्छा, 18। ये जो है 19, ये 19 नंबर है रिजर्व पिट, ठीक है, इसको वेस्ट पिट ही बोला जाता है। ये रिग साइट के थोड़े बगल में एक्सकवेशन करके ये बनाया जाता है, ताकि जो ड्रिलिंग कटिंग्स है, जो कटिंग रॉक्स है, ठीक है, जो कटिंग वेस्ट है, जो शेल शेकर से रिफाइन करने के बाद जो कटिंग्स, जो ड्रिलिंग मड रिटर्न आता है, ठीक है ना, एनुलर से जो वापस आता है वो पहले शेल शेकर में आता है, ठीक है ना, शेल शेकर, फिर यहाँ पे क्लीन करने के बाद, क्लीन प्रोसेस के बाद जो कटिंग्स डिस्पोज होता है वो जाके फिर वेस्ट पिट में जाके डंप किया जाता है, ठीक है। तो ये जो एक्सकवेशन करके वेस्ट पिट बनाते हैं, वेस्ट पिट को रिजर्व पिट भी बोला जाता है, ठीक है। तो जब एक्सकवेशन करके बनाते हैं तो वहाँ पे पहले इन्वायरमेंटल डैमेज ना हो, तो HDPE लाइनर वहाँ पे हम लोग पहले बिछाते हैं, ठीक है ना। और एक चीज इसमें और एक पॉइंट है कि जो ये एक्सकवेशन है, यहाँ पे जो ये डम, जो कटिंग्स आ रहा है, ड्रिलिंग कटिंग्स जो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, वेस्ट, तो एक चीज इंश्योर करना है कि ये जो एक्सकवेशन है ये हमेशा उस एक्सकवेशन का जो टॉप का 2 फीट के नीचे रहे हमेशा, ठीक है ना, हमेशा नीचे रहे 2 फीट, ऊपर वो फ्लो ना हो, ऊपर ओवरफ्लो ना हो, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है इसका। अच्छा, नंबर 20, हाँ ये नंबर 20 यहाँ पे है, ठीक है। नंबर 20 जो है मड गैस सेपरेटर है, ये मड गैस सेपरेटर है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे इक्विपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें मेनली हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्या होता है कि जब सेफ्टी ऑफिसर कोई जब नया एस्पायरेंट रिग में जाना चाहता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि रिग होता क्या है, ऑफशोर रिग, ऑनशोर रिग क्या होता है, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, किस किस लोकेशन में होते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये जानना होता है, तो इस वीडियो में हम यही जान रहे हैं, ठीक है ना, कि रिग में कौन कौन से इक्विपमेंट है और वो कहाँ कहाँ होते हैं। और एक चीज मैं फिर दोहरा दूं कि ऑफशोर रिग का जो इक्विपमेंट्स है, ऑनशोर रिग का इक्विपमेंट्स है, वो जनरली मोस्टली जो है सेम ही रहता है, ठीक है ना, बहुत माइनर डिफरेंसेस है उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम सीखेंगे कि जैसे हम सीख रहे हैं इसमें कि कौन कौन सा इक्विपमेंट्स होता है रिग में, ड्रिलिंग रिग में किस किस लोकेशन में होता है, क्या नाम है उसका, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि उन एक एक वीडियो का, एक एक सॉरी इक्विपमेंट का क्या फंक्शन है, ठीक है। ये सब हम लोग ग्रेजुअली धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। और जैसा कि हमने देखा कि नंबर 20 मड गैस सेपरेटर, ये 21 है, ये 21 ये जो शेल शेकर है, ठीक है, ये शेल शेकर है, ठीक है। अच्छा, ये जो शेल शेकर है, अच्छा ये नीचे मड, जो मड टैंक है मैंने कहा आपसे, ठीक है,
18 नंबर है ये वाला मड टैंक, ठीक है ना, मड टैंक, इसको मड पीडी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है ना ये शेल शेकर होता है, ठीक है। इसके ऊपर होता है डिगेसर होता है इक्विपमेंट, एक डिसिल्टर होता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे वही चीज को देखिए यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखेंगे उन सब इक्विपमेंट की, जो नीचे दिख रहा है ना यही हमारा मड टैंक है, सक्शन टैंक है, रिजर्व टैंक है नीचे में, ठीक है ना। वही यही चीज यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि 21 जो है वो शेल शेकर है। अब ये 22 है चौक मैनिफोल्ड, ठीक है, 22 चौक मैनिफोल्ड है। 23 पाइप रैम्प है, ठीक है, पाइप रैम्प। पाइप रैम्प के ऊपर में दोस्तों यहाँ पे वी डोर होता है, ठीक है, वी डोर होता है, ठीक है। और एक चीज मैं और बता दूं कि सेफ्टी ऑफिसर को इंश्योर करना है कि जब रिग कमिश्निंग हो तो इंश्योर करना है कि रिग फ्लोर के चारों तरफ गार्ड रेल्स होने चाहिए और टो बोर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो वी डोर एक ओपनिंग होता है रिग फ्लोर में, ठीक है, ये इसलिए होता है कि जब ड्रिल पाइप और केसिंग और टूल्स जब हम वेस्ट लाइन के द्वारा जब हम इसको लिफ्ट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से ये ओपनिंग होता है, तब ये ऊपर रिग फ्लोर में पहुंचता है। और जब काम खत्म होने के बाद हम लोग नीचे लेके जाना होता है ग्राउंड में, तब रिग फ्लोर से नीचे लेके जाना होता है, तब इसी वी डोर से ये पाइप रैम्प के द्वारा कैटवॉक के द्वारा फिर ये नीचे लाया जाता है वेस्ट लाइन के जरिए, ठीक है। अच्छा, हमने देखा कि ये पाइप रैम्प है, ठीक है ना, ये यहाँ पे वी डोर होता है, ठीक है ना। अच्छा, 24 ये है 24, इसको बोलते हैं कैटवॉक, इस पूरे को कैटवॉक बोलते हैं, ठीक है। ये 25 है पाइप रैक, ये जो रैक है, ठीक है, ये रैक है पाइप रैक। और उसके ऊपर जो 26 है ये पाइप्स है, जो इस तरह से ऐसे ऐसे जो रखा हुआ है ये ड्रिल पाइप्स है, ठीक है, 26। अच्छा, 27, जैसे 27 चूंकि यहाँ पे है तो बहुत स्मॉल है, तो मैंने क्या किया कि इन जो छोटे छोटे इमेजेस हैं इनको मैंने एनलार्ज किया है और नेक्स्ट स्लाइड्स में मैंने उनको पेस्ट किया है, ताकि हम उसको क्लियरली देखें कि इक्विपमेंट को हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है हम ज्यादा क्लियर हो, ठीक है, रिग इक्विपमेंट्स के बारे में। और एक चीज और कि मैंने एक लिस्ट भी पेस्ट किया है नेक्स्ट स्लाइड्स में, तो अकॉर्डिंग टू जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो उसके अकॉर्डिंग इसका उसके सामने उसका नाम लिखा है। जैसे आप सीरियल नंबर 1 में जाएंगे तो देखेंगे अच्छा क्रॉन ब्लॉक, ठीक है, उस तरह से नंबर 2 में जाएंगे तो देखेंगे कैटलाइन बूम, ठीक है। इसी तरह से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं, आपको समझने में पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे 26 तक हमने देखा, ठीक है। जैसे 26 हमारा क्या है, ड्रिल पाइप्स है, ठीक है। अब हम 27 में जाएंगे, देखिए 27 जो है ये हुक है, ठीक है। अच्छा, 28 जो है वो स्विवल है, ये जो स्विवल है, ठीक है। अच्छा, 29 है केली। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, रिग एक पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह का होता है, या तो एक केली ड्राइव होगा या फिर टॉप ड्राइव होगा, ठीक है ना, टीडीएस टॉप ड्राइव सिस्टम, ठीक है। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टॉप ड्राइव सिस्टम। तो या तो केली ड्राइव होगा, अगर केली ड्राइव हो रहा है, केली ड्राइव अभी इस्तेमाल हो रहा है उस रिग में, तो इसका मतलब कि टीडीएस नहीं है। अगर ठीक है, अगर टीडीएस टॉप ड्राइव सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है तो माने केली यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जिस पर मैं एक स्पेशल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको एक बहुत जो मेजर डिफरेंस है कि अगर केली ड्राइव का इस्तेमाल हो रहा है उस रिग में और अगर टीडीएस टॉप ड्राइव का इस्तेमाल हो रहा है उस रिग में, तो दोनों में अंतर क्या है, बहुत मेजर अंतर है। और दोनों में मैं बता दूं ज्यादा अच्छा और ज्यादा एडवांस जो है, ज्यादा सेफ जो है और ज्यादा फास्ट जो है वो टीडीएस है, टॉप ड्राइव सिस्टम में। क्यों? आज हम सिर्फ एक डिफरेंस देखेंगे कि जब हम केली ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं रिग में, तो हम एक वक्त में एक ड्रिल पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं ज्वाइंट करने के लिए, डिस्कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम टॉप ड्राइव सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो हम एक वक्त में 3 ड्रिल पाइप का एक साथ हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एक साथ ज्वाइंट कर सकते हैं। क्या होता है कि जैसे केली में सिर्फ एक ड्रिल पाइप को हम कनेक्ट कर सकते हैं और ट्रिपिंग अगर कर रहे हैं तो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन टीडीएस में एक बार में एक स्टैंड का मतलब होता है 3 ड्रिल पाइप को ज्वाइंट करके एक स्टैंड बनता है। तो एक स्टैंड एक बार में हम यूज कर सकते हैं किसमें, टीडीएस में, ठीक है। माने केली में सिर्फ हम एक ड्रिल पाइप को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑपरेशन में, अपने काम में, ठीक है, या तो ड्रिलिंग में या तो ट्रिपिंग में, ठीक है ना, ज्वाइंट करने के लिए, डिस्कनेक्ट करने के लिए। लेकिन टीडीएस में हम लोग एक बार में एक स्टैंड को
इस्तेमाल करते हैं, और एक स्टैंड में इज इक्वल टू 3 ड्रिल पाइप्स। 3 ड्रिल पाइप्स को 2 ड्रिल पाइप्स को 3 ड्रिल पाइप्स को ज्वाइन करके एक स्टैंड कहलाता है, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए ऑटोमेटिक जो है हमारा टीडीएस का ऑपरेशन फास्ट होगा, ठीक है ना। खैर हम इसमें एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसमें हम लोग देखेंगे और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। देखिए 29 हमने देखा केली है ये, ठीक है। 30 नंबर रोटरी टेबल असेंबली है, ये रोटरी टेबल असेंबली है, ठीक है ना, ये वाला। अच्छा 31 ये जो ग्रीन वाला बॉक्स जैसे देख रहे हैं आप, ये ड्रो बॉक्स है, ये एक होस्टिंग इक्विपमेंट है जो कि रिग फ्लोर में होता है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, ड्रो बॉक्स। अच्छा 32 स्टैंड पाइप है, ये देखिए स्टैंड पाइप होता है, स्टैंड पाइप बोलते हैं इसको, ठीक है। 30 ये है, 33 ये है रोटरी केली होस, ठीक है, ये वाला 33। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये वो स्क्रीन जो है वो 34 वाला इसके बाद आएगा, ठीक है। तो अभी इसमें ये है, तो हम लोग अभी 39 से देखते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट में आएगा 34 वाला। देखिए ये जो रेड वाला हम लोग दिख रहा है इसको बोलते हैं बीओपी। क्या बोलते हैं इसको, बीओपी। देखिए ये जो है, ये जो हो गया ये वाला बीओपी, और ज्यादा इसका टेक्निकल अच्छा नाम है बीओपी स्टैक, क्योंकि इसमें एनुलर ब्लोअआउट प्रिवेंटर होते हैं, रैम तरह तरह के रैम प्रिवेंटर्स होते हैं, जैसे कि पाइप रैम और पाइप रैम, उसके बाद शेयर रैम, ब्लाइंड रैम, यहाँ पे किल लाइन होता है, देखिए किल लाइन होता है, ठीक है ना। ये ये किल लाइन है, ठीक है, ये किल लाइन है, ये चोक लाइन है, ठीक है ना। तो इसलिए ये कंप्लीट पूरा इक्विपमेंट मिलके इसको कहते हैं बीओपी स्टैक, ठीक है ना। बीओपी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी हाई प्रेशर वाल्व है जो कि वेल हेड के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है, जो कि किक को और ब्लो आउट को रोकता है, ठीक है। तो इसमें जो अलग अलग पार्ट्स है उनका हम लोग अभी नाम देखेंगे। जैसे देखिए 30, ये 39 है, 39 है एनुलर ब्लो आउट प्रिवेंटर। क्या है, एनुलर ब्लो आउट प्रिवेंटर, 39 नंबर। और एक चीज मैं बता दूं, एनुलर ब्लो आउट प्रिवेंटर जो है ये किसी भी बीओपी स्टैक में एटलीस्ट 1 एनुलर ब्लो आउट प्रिवेंटर होना जरूरी है, अनिवार्य है, ठीक है। और एक चीज और कि ये जो एनुलर ब्लो आउट प्रिवेंटर है, ये किसी भी ड्रिल पाइप को, केसिंग को, ठीक है ना, ड्रिल कॉलर्स को, ठीक है, और ट्यूबुलर्स को, और किसी भी साइज का हो, ठीक है ना, वो सबको वो ये क्षमता इसमें होती है कि वे किक के टाइम में और ब्लो आउट के टाइम में वेल को क्लोज कर पाता है, ठीक है ना, क्लोज कर देता है। और अगर इस ड्रिल होल में अगर, ठीक है ना, अगर कोई पाइप कोई केसिंग नहीं है तो भी एनुलर ब्लो आउट प्रिवेंटर का ये खासियत है कि वो वेल को क्लोज कर देता है, ठीक है ना। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह पाइप रैम, शेयर रैम, ब्लाइंड रैम, ये सब चीजें वन बाय वन अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कंप्लीट एक सेपरेट वीडियो बीओपी के बारे में। तो ये हम लोग का सिर्फ अवेयरनेस क्लास है फॉर द इक्विपमेंट ऑफ द रिग, ठीक है ना। देखिए ये 40 नंबर है, 40 नंबर में रैम ब्लो आउट प्रिवेंटर है। जैसे कि मैंने कहा कि पाइप रैम, शेयर रैम, ब्लाइंड रैम 40, ये 41 है। 41 सब स्ट्रक्चर माने रिग फ्लोर के जो नीचे का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये हमारा 42 है। 42 सेलर है। सेलर इस एक्सकेवेटेड एरिया को, ये जो एरिया है जहाँ पे वेल हेड इंस्टॉल किया जाता है उसके ऊपर बीओपी इंस्टॉल किया जाता है, तो ये जो एरिया होता है इस एरिया को हम लोग सेलर बोलते हैं। ये हमारा 43 है। 43 जो है ये कंडक्टर केसिंग है। क्या है, कंडक्टर केसिंग। ये 44 है। 44 क्या है, ये ड्रिल स्ट्रिंग है, ठीक है ना, ड्रिल स्ट्रिंग है। और 45 ये हमारा 45 है, ये बिट है, ठीक है ना, ड्रिल बिट है 45, ठीक है। देखिए ये रिग फ्लोर टॉप ड्राइव, यहाँ पे हमने वहां पे 33 किया था, अभी देखिए 34, ये 34 है। ये ड्रिलर्स केबिन है, ठीक है ना। इसी एक ऑफिस होता है, कंटेनर होता है, ड्रिलर्स केबिन होता है एक, जिसके अंदर ड्रिलर बैठ के अपना सारा ड्रिलिंग ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। 34, ये 35, ये 35 है। इसको बोलते हैं आयरन रफनिक। क्या बोलते हैं इसको, आयरन रफनिक, ये रेड वाला 35। ये 36 है। 36 टोंग्स है, टोंग,
36 टोंग्स है, 37 स्लिप्स है, ठीक है ना, स्लिप्स। 38 ये 38 है, ये एयर होइस्ट है, ठीक है ना, एयर होइस्ट। ये विंच है, विंच, एयर होइस्ट, विंच भी बोलते हैं उसको, ये एयर होइस्ट 38। देखिए 46 से ये जो नीचे जो है ना, ये टैंक्स, ये मड टैंक है, ठीक है ना, मड टैंक है, सक्शन टैंक है, रिजर्व टैंक है, ठीक है ना। उसी के ऊपर देखिए यहाँ पे शेल शेकर लगा होता है, ठीक है ना, शेल शेकर। उसके बाद फिर अलग अलग इक्विपमेंट है, ये सब ड्रिलिंग, रिसाइकलिंग और ड्रिलिंग मड रिसाइकलिंग प्रोसेस का इक्विपमेंट है ये सब। ये 46 जो है डिगेसर है, 46 ये वाला जो है इक्विपमेंट, इसको डिगेसर बोलते हैं। 47 जो है ये डिसेंडर है, 47 को डिसेंडर। ये जो 48 है ये डिसिल्टर है, 48 डिसिल्टर है। ये जो 49 है ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है। ये 50 नंबर मड एजिटेटर है, मड एजिटेटर। तो ये सब इक्विपमेंट से रिग के। देखिए एक और एक क्लियर इमेज है रिग फ्लोर का। तो ये जो है ये रोटरी टेबल है, ये हमारा ड्रिलिंग होल है, ठीक है ना। ये ड्रो वर्क्स है, ठीक है। ये ड्रिलर्स केबिन जो मैं कह रहा था, जिसके अंदर ड्रिलर का सारा कंट्रोल, गेजेस, मॉनिटर्स होता है, ठीक है। वहीं से वो ड्रिलिंग ऑपरेशन को, होस्टिंग इक्विपमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। सारे रीडिंग्स, प्रेशर्स, गेज में उसको वहीं पे मिलते हैं, ठीक है ना। ये डॉग हाउस है, ठीक है। ये यही वी डोर है जो मैं बोल रहा था, ये जो पाइप रैंप है, यहीं से कोई ड्रिल पाइप, केसिंग, कोई टूल यहीं से लिफ्ट होता है, ठीक है ना। और ये वी डोर के द्वारा फिर ये रिग फ्लोर में पहुंचता है, और जब काम खत्म होता है तो यहीं से फिर उसको नीचे भेजा जाता है, ठीक है ना। और जब इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई ड्रिल पाइप, केसिंग वगैरह ऊपर लेके जाने का, नीचे लेके जाने का, तो उस सिचुएशन में वी डोर जो है ना क्लोज होना चाहिए, ठीक है। और यही चीज मैं बता रहा था कि रिग फ्लोर में जब रिग कमिश्निंग होता है तो एक स्टेप बाय स्टेप जब काम होता है तो देखना है सेफ्टी ऑफिसर को कि रिग फ्लोर के चारों तरफ जो है ना गार्ड रेल्स इंस्टॉल किए हुए हों, गार्ड रेल्स सही कंडीशन के हों, गार्ड रेल्स सही फिट हुए हों, कहीं कोई उसमें लूज बोल्टिंग ना हो, लूज कनेक्शन ना हो, ठीक है। चारों तरफ टो बोर्ड्स भी होना लाजिम है, ठीक है। देखिए यही इक्विपमेंट का लिस्ट है कि जो मैंने बताया है। ये जो सीरियल नंबर मैंने लिखा है ना, इसी सीरियल नंबर को, वो जो सीरियल नंबर उधर इमेज में, इमेज में जो सीरियल नंबर मैंने लिखा है, तो उसी सीरियल नंबर में आपके हिसाब से यहाँ देखेंगे तो इक्विपमेंट का नाम एकदम एग्जैक्टली वही राइट, एकदम सही सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। 10 नंबर वहां देखेंगे तो अच्छा एक्यूमुलेटर, अच्छा एक्यूमुलेटर का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था कुमी यूनिट, ठीक है ना। 11 नंबर जहाँ लिखा हुआ देखिएगा तो अच्छा वो क्या है, वाटर टैंक। तो इस तरह से आप इसको नोट डाउन कीजिए, पढ़िए, आपको बहुत नॉलेज आपका बढ़ेगा रिग इक्विपमेंट के बारे में। देखिए ये एक और इमेज है रिग का, ठीक है। तो जैसे सबसे ऊपर में हमने देखा था क्या, क्राउन ब्लॉक, ठीक है ना। इसके नीचे हमने देखा था मंकी बोर्ड, ठीक है। ये है हमारा ट्रैवलिंग ब्लॉक, ये हुक है, ठीक है ना। ये स्टैंड पाइप है, ये वाला स्टैंड पाइप, ठीक है ना। ये रोटरी ड्राइव है, ठीक है ना। ये ब्लो आउट प्रिवेंटर है, ये वाला ब्लो आउट प्रिवेंटर। ये मड पंप है, ये मड पिट है, ठीक है। ये जो है सेलर है, ये ड्रिल पाइप है, ये ड्रिल बिट है, ड्रिल कॉलर है, ड्रिल बिट के ऊपर ड्रिल कॉलर होता है। ड्रिल कॉलर जो है ना ड्रिल बिट में वेट, ज्यादा वेट अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा ये इंजन्स है, ये ड्रो वर्क्स है, ये केली है, ठीक है ना। तो मैंने आपको जैसे कहा था कि रिग या तो केली सिस्टम होता है रिग में, या फिर टॉप ड्राइव सिस्टम होता है। तो टॉप ड्राइव सिस्टम जो वो फास्ट होता है, ठीक है ना, क्योंकि केली में हम सिर्फ एक बार में एक ड्रिल पाइप का इस्तेमाल कर पाते हैं ना, ठीक है। और टॉप ड्राइव सिस्टम में हम एक बार में एक स्टैंड का इस्तेमाल कर पाते हैं, और एक स्टैंड इज इक्वल टू द ज्वाइंट ऑफ, मतलब 3 ड्रिल पाइप के ज्वाइंट को हम स्टैंड बोलते हैं। तो एक स्टैंड इस्तेमाल कर सकते हैं हम टीडीएस में, टॉप ड्राइव सिस्टम में। तो ऑटोमेटिक वो हमारे ऑपरेशन को फास्ट करता है, ठीक है, ज्यादा प्रोडक्टिव करता है। ये स्विवल है, ठीक है ना। ये डेरिक है, जिसको हम लोग, ये डेरिक है, इसको हम लोग मास्टी बोलते हैं। ये ड्रिल लाइन है, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा था कि ड्रिल लाइन जो है ना क्राउन ब्लॉक और ट्रैवलिंग ब्लॉक के शीव्स जो पुलीज में थ्रेडेड होता है, ठीक है ना। यही है ड्रिल लाइन जो थ्रेडेड होता है, यही जो ये फिर नीचे ड्रिल स्ट्रिंग को जो है ना रेज और लोअर करता है, लिफ्ट करता है और नीचे लेके जाता है, ठीक है ना। और इसको पावर कहाँ से मिलता है, ये ड्रोवर्क से मिलता है, ठीक है। ये बहुत सी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सीखने को मिलेगा हमको। आप मेरी वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो बहुत इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा, पूरा एक अच्छे पैकेज की तरह के, एक रिग सेफ्टी ऑफिसर पूरी तरह से हर चीज समझे, जाने और अपना काम करने में उसको आसानी हो।
So thank you very much for your time. Thank you very much.